ये घटना मैं एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। एक्चुअली जिस जगह मैं काम करती थी वहाँ मुझे विग की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने एक शॉप से विग खरीदी। तभी मेरी मॉम मेरे रूम में आई और चिल्लाते हुए कही कि मुझे क्यों बुला रही हो। तब मैं थोड़ा डर गई और मैंने मॉम से कहा कि मैंने आपको नहीं बुलाया। मेरी मॉम को लगा शायद वो उनका वहम था, इसलिए वो वहाँ से चली गई। और मुझे उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे हर बार पुकारती हो। उस टाइम मैं भी थोड़ा शॉक थी कि ये सब क्या हो रहा है। जब मैं मेरे रूम में बैठ के खाना खा रही थी तब मुझे किसी की आवाज़ आई और वो आवाज़ ऐसी थी, मॉम आप कहाँ हो। मैं थोड़ा डर गई और मुझे तभी रियलाइज़ हुआ कि ये मेरी ही आवाज़ है। मेरे दिमाग में उस टाइम बस एक ही थॉट आया, जस्ट हाउ द हेल इट हैपेंड। मैंने अपनी मॉम का हाथ पकड़ा और मैं उस डायरेक्शन में गई जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। तब मुझे पता चला कि वो आवाज़ मेरे रूम के वार्डरोब से आ रही थी। जब मैंने मेरा वार्डरोब ओपन किया तो मुझे कुछ अजीब फील नहीं हुआ। फिर जब मैं मेरा वार्डरोब चेक कर रही थी तो मुझे किसी ने कान में आवाज़ लगाई और वो आवाज़ ऐसी थी, कैसी हो लीना। तब मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा हार्ट मेरे मुंह से बाहर निकल के आएगा। मैंने जल्दी से पीछे मुड़ के देखा बट इनफैक्ट वहाँ कोई नहीं था। लेकिन उस दिन के बाद से बहुत ही क्रीपी और डिस्टर्बिंग चीज़ें शुरू होना स्टार्ट हुई। उस रात जब मैं सो रही थी तो मुझे एक नाइटमेयर आया। उस नाइटमेयर में मैंने देखा कि 3 लड़कियां आपस में स्किपिंग कर रही है और वो मेरे अपोजिट डायरेक्शन में देख रही है। और ये जो पूरा इंसिडेंट था वो मुझे सब स्लो मोशन में दिख रहा था। जब मैं उन तीनों लड़कियों के पास जाने की कोशिश कर रही थी तो मुझसे और दूर जाने लगे थे। थोड़े वक्त बाद जब मैं उनके थोड़े नज़दीक पहुंची तो मुझे दिखा कि उनका चेहरा विग से ढका हुआ था। मैं बहुत डर गई और डर के मारे मेरी नींद खुल गई। आई वॉज इन शॉक बिकॉज वॉट द हेल जस्ट हैपेंड राइट नाउ। मेरे पसीने छूटने लगे और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा था कि जिस शॉप से मैंने वो विग खरीदी है कहीं ना कहीं उनका रिलेशन इस घटनाओं से है जो मेरे साथ घटी थी। तभी मैं वार्डरोब के पास दौड़ी, वो विग निकाली और उसे जला दिया। और उस दिन के बाद सब शांत हो गया और ना ही मुझे किसी चीज़ के नाइटमेयर्स आते हैं। बट जब भी मैं उस इंसिडेंट के बारे में सोचती हूँ मेरी रूह कांप उठती है।